Hello बच्चों, let's see the question. Draw the structure of the given complexes. There are three complexes. Write the hybridization of atomic orbitals of the transition metal in each case. तो इस क्वेश्चन में हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं एंड हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इट इज CONH363 पॉजिटिव. यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? जो NH3 है, ये जो लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज होता है 0. तो जो कोबाल्ट है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हुआ. एंड कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज 3d7 एंड 4s2. तो अगर हम +3 स्टेट देखेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? इट विल बी 3d6. तो अगर हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे डी की सबशेल में, तो ये डी की सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 हो गए. ये हमारे पास 3d है. 4s एम्प्टी है एंड 4p भी एम्प्टी है. दिस इज 4s एंड दिस इज 4p. नाउ जो NH3 लिगेंड है ये कैसा होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स. लो स्पिन यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी पेयरिंग हो जाएगी. सो पेयरिंग होने के बाद क्या होगा? NH3 आ गया है, NH3 की वजह से क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी. सो पेयरिंग होने के बाद दिस विल लुक लाइक दिस, यानी कि डी में हमारे पास 2 एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएंगे. एक 4s का एम्प्टी है एंड हमारे पास 3 4p के एम्प्टी हैं. दिस इज 4s, दिस इज 4p. हमारे पास 6 लिगेंड्स हैं, सो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए. दैट मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6 ये सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स यूज हो जाएंगे बॉन्डिंग के लिए. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इट विल बी D2sp3. एंड D2sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है? इट इज ऑक्टाहेड्रल. इट इज ऑक्टाहेड्रल. तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे CONH363 पॉजिटिव का, इट विल बी कोबाल्ट इन द सेंटर एंड देन ये हमारे पास लिगेंड्स हैं. तो ये है हमारे पास NH3 लिगेंड, NH3 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 and here we have NH3. and जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उस पर कितना चार्ज है? इट इज 3 पॉजिटिव. तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारा चार्ज है, सॉरी इट इज, जो कॉम्प्लेक्स है उस पे चार्ज है कितना? 3 पॉजिटिव. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स. तो अब हम मूव करते हैं सेकेंड कॉम्प्लेक्स. सेकेंड कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, इट इज NiCN4 2 नेगेटिव. तो यहाँ निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? जो लिगेंड है साइनो, इसके ऊपर चार्ज होता है -1. सो सॉल्व करने पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2. तो जो निकल है उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इट इज 3d8 एंड 4s2. तो +2 में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 3d8. अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे डी की सबशेल में. तो ये हमारे पास डी की सबशेल है एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है. सो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. अब जो लिगेंड है दैट इज साइनाइड लिगेंड. ये कैसा लिगेंड होता है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर्म करते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी पेयरिंग हो जाएगी. ये हमारे पास 3d है. तो हम फिर से पेयर करेंगे. लिगेंड की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी. तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स हैं 3d के. एम्प्टी है हमारे पास 4s एंड 4p. दिस इज 4s एंड दिस इज 4p. तो पेयरिंग होने के बाद क्या होगा? ये पेयरिंग हो जाएगी यहाँ पे. एंड पेयरिंग होने के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी आएंगे. तो पेयरिंग होने के बाद हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल कौन कौन से बचेंगे? 1 2 3 4 एंड 5. एंड हमारे पास लिगेंड्स कितने हैं? 4. तो 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए. तो हम कौन कौन से यूज करेंगे? 1 2 3 एंड 4. ये 4 ऑर्बिटल्स हम यूज करेंगे बॉन्डिंग के लिए. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? इट इज DsP2. एंड DsP2 की ज्योमेट्री क्या होती है? DsP2 की ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर. स्क्वायर प्लेनर. तो अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें NiCN4 2 नेगेटिव का, इट विल बी निकल इन द सेंटर एंड ये हो जाएगा साइनाइड लिगेंड, साइनाइड लिगेंड, साइनाइड लिगेंड एंड साइनाइड लिगेंड. एंड पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है? इट इज 2 नेगेटिव. तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया है, स्ट्रक्चर हो गया है एंड कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन है, इट इज DsP2. देन हम मूव करते हैं
लास्ट वाले पे, लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स है हमारे पास NiCO4। तो यहाँ हमारे पास निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, जो कार्बोनिल लिगेंड है इसके ऊपर चार्ज होता है 0, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई 0। एंड निकल की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास, इट इज़ 3d8 4s2। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे हम, ये हमारे पास डी की सबशेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3d है, दिस इज 4s एंड दिस इज 4, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स s में है। तो अब जो ये कार्बोनिल लिगेंड है, ये कार्बोनिल हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, दैट मीन्स ये क्या करेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग कराने के बाद क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाएगा एंड जो s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करके d के एम्प्टी ऑर्बिटल में आ जाएंगे। यानी कि कैसा दिखेगा ये लिगेंड के पेयरिंग कराने के बाद, ये D है हमारे पास, दिस इज 4s, दिस इज 3d, दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। तो ये होगा हमारे पास पेयरिंग कराने के बाद D जो सबशेल है ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगी एंड एम्प्टी हमारे पास होंगे 4s का 1 एंड 4p के तीनों ऑर्बिटल्स। एंड हमें लिगेंड्स कितने हैं हमारे पास, 4 लिगेंड्स, यानी कि 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए। सो बॉन्डिंग के लिए यूज होंगे 4s एंड 4p के तीनों ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3 एंड sp3 की ज्योमेट्री क्या होती है, इट इज टेट्राहेड्रल, इट इज टेट्राहेड्रल। तो अगर हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास निकल एंड ये कार्बोनिल लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड एंड दिस इज आल्सो कार्बोनिल। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन में हमसे स्ट्रक्चर पूछे गए थे एंड हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई थी। आई होप यू अंडरस्टूड, ऑल द बेस्ट।